तवज्जो रही तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ मिल जाएगा, वरना मुझे अफसोस है कि कुछ भी नहीं मिल पाएगा। पूरी मोहब्बत के साथ और दिलचस्पी के साथ आप बैठें। जो लोग खा रहे हैं इंशाअल्लाह खाना खा के वो फिर दोबारा तशरीफ लाएंगे। गर्ज़ो गायत के हवाले से इंशाअल्लाह हम फिर आपके सामने बयान करेंगे। बहुत जल्द इंशाअल्लाह शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी तशरीफ ले आएंगे। बड़े लोग हमेशा बड़े हुआ करते हैं। हसन नस्र शायर इस्लाम हजरत अलहाज दिलकश रांचवी जलवा अफरोज हो चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं। और जाहिर सी बात है तरतीबो तकदीमो ताखीर का कोई इम्तियाज नहीं कि कौन पहले पढ़ेगा कौन बाद में पढ़ेगा। शायर कोई छोटा होता भी नहीं है, शायर बड़ा होता भी नहीं है। जहां सुई की जरूरत पड़ती है वहां तोप नहीं काम कर सकता, और जहां तोप की जरूरत पड़ती है वहां सुई नहीं काम। हजरत अलहाज दिलकश रांचवी तशरीफ ला चुके हैं। आइए हम बगैर किसी ताखीर के आज के अज़ीम मुशान जलसे का शेरी सफर का आगाज करें, जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आइए अपने नबी की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करें। माशाअल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ एक बार नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाएं। हाथ हम इसलिए उठवा रहे हैं कि कम से कम इसी बहाने 5 वक्त हाथ उठाने की आदत तो बन जाए आपकी। जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाएं, नाराए तकबीर। जरा और मोहब्बत के साथ आवाज बुलंद करें, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह स्टेज बड़ा मजबूत है, बहुत खूबसूरत है और इल्मी वकार के लोग बैठे हुए हैं। और जाहिर सी बात है जहां पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहां जीनियस लोग होते हैं, जहां काबिल एहतराम लोग होते हैं, वो स्टेज भी बुलंद होता है, स्टेज का मेयार भी बुलंद होता है और जलसे के वकार में भी इजाफा होता है। हजरत अलहाज दिलकश रांचवी हमारे लिए, आपके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मोहताज तारुफ नहीं। हजरत अलहाज दिलकश रांचवी का मशहूर ज़माना कलाम मसलके आला हजरत सलामत रहे ना ये कि सिर्फ पाकिस्तान में पढ़ा जाता है बल्कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मदीने शरीफ में, मक्के शरीफ में ये कलाम पढ़ा जाता है और मदीने शरीफ के दरो दीवार इनकी आवाज को बोसे लिया करती है। आइए हम ये देखना चाहते हैं कि जिस दिलकश रांचवी को पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया अपनी पलकों पर बैठाने के लिए तैयार है, आप उनका इस्तकबाल किस अंदाज से करते हैं और आप उनका वेलकम किस अंदाज से करते हैं। हजरत अलहाज दिलकश रांचवी अदब व एहतराम के साथ तशरीफ ला रहे हैं। हम अपने भाइयों से गुजारिश करेंगे कि स्टेज जलसे का इंजन होता है। अपने बुजुर्गों से कते नजर, अपने अहबाब से गुजारिश करेंगे कि थोड़ी सी उनकी आवाज बुलंद हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने आपको इंजन बनाया है। और जाहिर सी बात है जो इंजन होता है वो इंजन होता है, डब्बा नहीं होता। जो इंजन होता है वो इंजन होता है, डब्बा नहीं होता है। शायर इंटरनेशनल हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी मधुपुरी मिंबर नूर पे जलवाबार हो रहे हैं। हम अपनी तरफ से और आपकी तरफ से, आप तमामी हजरात की तरफ से उनका इस्तकबाल करते हैं। माशाअल्लाह, बैठ जाइए। निसार भाई, मेरी निजामत का मर्डर हो जाएगा, खुदा के वास्ते बैठ जाए। मुझको कर दीजिए। तो आप बहुत दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं। हले स्टेज के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था जो इंजन होता है वो इंजन होता है, डब्बा नहीं होता है। हजरत दिलकश रांचवी, हजरत हबीबुल्लाह फैजी, अल्लामा दयान अहमद साहब किबला, हजरत कारी निसार अहमद साहब किबला, ये सब लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में एक कस्बा अभी भी है जिसका नाम है गोलरा शरीफ। का एक कस्बा है जिसका नाम है गोलरा शरीफ। गोलरा शरीफ में आज से 100 साल पहले एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था पीर मेहर अली शाह। उनके एक बेटे थे, 10 साल के बेटे थे, जिनको लोग मोहब्बत से बाबूजी कहा करते थे। तो बाबूजी क्या करते थे कि हमेशा हर दिन रेल की पटरियों के सामने चले जाते थे। उनके मुरीदीन दौड़ के जाते थे और उनको खींच के फिर घर लाते थे, फिर चले जाते थे, फिर खींच कर लाते थे। आखिर में मुरीदीन ने पूछा कि बाबूजी ये बताइए कि आप हर दिन ट्रेन की पटरियों के सामने क्यों जाते हैं? तो बाबूजी ने कहा कि असल में मुझको ट्रेन के इंजन से मोहब्बत हो गई है।
मुझको ट्रेन के इंजन से मोहब्बत हो गई है। कहा उसकी वजह क्या है? कहा उसकी 5 वजह है कि मुझे ट्रेन के इंजन से मोहब्बत हो गई है। कहा क्या वजह है? कहा पहली वजह तो ये है कि ट्रेन का इंजन ट्रेन को अपनी मंजिल तक साथ लेकर जाता है। ये पहली वजह है, ट्रेन का इंजन ट्रेन को अपनी मंजिल तक साथ लेकर जाता है। दूसरी वजह है कि आखिरी डब्बे को भी लेकर जाता है। यह दूसरी वजह है, आखिरी डब्बे को भी लेके जाता है। तीसरी वजह यह है कि आग खुद खाता है, डब्बे को नहीं खाने देता। यह तीसरी वजह है। चौथी वजह यह है कि सिराते मुस्तकीम यानी सीधे चलता है, सीधा चलता है। पांचवी वजह यह है कि डब्बे उसके मोहताज होते हैं, वो डब्बे का मोहताज नहीं। 5 वजह हैं। तो अहले स्टेज यकीनन इंजन की हैसियत रखते हैं। अहले स्टेज चाहें तो जर्रे को सूरज, कतरे को समुंदर, नादान को दाना, कम इल्म को साहिबे जुब्बो वो दस्तार बना सकते हैं। हिंदुस्तान के 2 अजीम शोराए कराम जिनका कलाम पाकिस्तान में पढ़ा जाता है, चाहे हजरत दिलकश नाचवी हो, चाहे हजरत हबीबुल्लाह फैजी हो। हजरत दिलकश नाचवी का कलाम मसलक आला हजरत सलामत रहे और हजरत हबीबुल्लाह फैजी का कलाम होगा एक जलसा हश्र में ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाता है। शमसुर रहमान फारूकी ने कहा था कि पाकिस्तान में अच्छी शायरी होती है। मैंने एक कमेंट उसमें ये कहा था, किया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान में अच्छी शायरी नहीं की जाती है। हिंदुस्तान में भी ऐसे ऐसे शेर कहने वाले लोग मौजूद हैं कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से एक शेर कह दें तो पाकिस्तान के 10 शायर मिलकर वो शेर नहीं उठा पाएंगे। ये अलग सी बात है कि हमारे यहाँ ज़राए अबलाग के तरीके बहुत कम नजर आते हैं और बहुत कम हमारे यहाँ वसाइल हैं। हजरत अलहाज दिलकश नाचवी तशरीफ ला रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। जरा बस एक बार हुसैन के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या हुसैन, जरा मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे। बस 2 शेर के बाद हजरत दिलकश नाचवी कि नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे। बेशक बेशक बहुत ये नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे। अगर आप खामोश रहेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा कि नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे। फैजी साहब, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, अश्क आंखों से बहाएंगे चले जाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाएंगे।